जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के बारे में। आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। इस महीने किसी अपने विश्वास पात्र से धोखा मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आज इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल। कुंभ राशि में इस समय शनिदेव चल रहे हैं, यानी शनिदेव ठीक चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो इसे शनि की साढ़े सती भी कहा जाता है, यानी कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े सती अपने मध्यम चरण पर है। बृहस्पति राहु आपके तृतीय भाव में है, मेष राशि में है। शुक्र आपके सप्तम भाव सिंह राशि में। सूर्य, बुध और मंगल इस महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में होंगे। बुध जो हैं अष्टम भाव अपनी कन्या राशि में है, उच्च के हैं। वहीं केतु तुला राशि में है। मंगल 3 अक्टूबर को, सूर्य 17 और बुध 18 अक्टूबर को नवम भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ये महीना है, इस महीने में आपका अष्टम भाव, नवम भाव ये जबरदस्त एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ तृतीय भाव। हालांकि लगन और सप्तम भी, प्रथम और सप्तम भाव भी एक्टिवेट हैं। सूर्य, बुध और मंगल तीनों के तीनों ही आपके अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में सूर्य और बुध, बुध यहां शुभ माने गए हैं, वहीं सूर्य जो हैं परेशानी पैदा करते हैं। वहीं शनि की साढ़े सती भी चल रही है। सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मतिभ्रम या बुद्धि गलत कार्यों की तरफ जाएगी, गलत डिसीजंस ले सकते हैं और ये डिसीजंस आपको आगे चल करके नुकसान पैदा कर सकते हैं। आपके तृतीय भाव में बृहस्पति और राहु हैं। बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में है और तृतीय भाव में बृहस्पति किसी छोटे भाई बंधु से, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं, यात्रा आदि में कष्ट दे सकते हैं, असुविधा पैदा कर सकते हैं। किसी निकट बंधु से आपको अचानक धोखा आदि भी मिल सकता है। वैसे तो सूर्य भी अष्टम भाव में आपको इसी प्रकार से तंग और परेशान करेंगे, सरकारी कार्यों में विघ्न और रुकावटें पैदा करेंगे। सूर्य का सब अष्टम भाव में होना आपके व्यापारिक और आपकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके लिए भी शुभ नहीं माना गया है। सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही अष्टम भाव में ज्यादा शुभ नहीं है। वहीं सप्तम भाव में शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर जो है आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। मंगल 3 अक्टूबर को केतु के साथ नवम भाव में चले जाएंगे। आपके नवम भाव में मंगल और केतु का युति योग पिता के लिए कष्टकारी है। पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, परेशानी, आपके दूरस्थ यात्राएं यानी लंबी दूरी की यात्राओं में भी असुविधा पैदा करता है। तो कुल मिलाकर के जो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना है कुछ खास बढ़िया नहीं। केवल एक बुध जो है अष्टम भाव में उच्च के रहेंगे 18 अक्टूबर तक। तो बुध के प्रभाव से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, या कोई पैतृक संपदा या इंश्योरेंस क्लेम आदि, या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अन्य बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो इस समय गोचर में ज्यादा शुभ नहीं है। ऐसे में किसी निकट भाई बंधु से धोखा मिलने की उम्मीद, भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी, मित्र दोस्तों से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये जो महीना है कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहेगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के लिए ये महीना विशेष तौर पर किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार इस महीने
मैक्सिमम जो ग्रह हैं वो या तो मंगल राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे या शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो जितने भी ग्रह मंगल या राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे वो सभी के सभी अपनी अपनी दशा अंतरदशा में किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। कैसे? तो सबसे पहले शनि की ही बात कर लें। शनि देव जो हैं आपके प्रथम भाव में है, अपनी राशि में है, लेकिन शनि देव इस समय वक्र अवस्था में है और शनि देव राहु के ही नक्षत्र में। ध्यान दीजिए, राहु आपके तृतीय भाव में है। 15 अक्टूबर को शनि मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में होंगे। अब ऐसे में जब भी तृतीय भाव, नवम भाव या दशम भाव एक्टिवेट होता है तो यह स्थान परिवर्तन का सूचक है। छोटी मोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवाता है, स्थान परिवर्तन कराता है, नौकरी में ट्रांसफर या तबादला करवाता है। इसके अलावा आपके व्यापार में, व्यावसायिक क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन कराता है। तो जितने भी ग्रह मंगल और राहु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे वो सभी इस समय परिवर्तन को दर्शा रहे हैं और ये परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ऐसे में शनि की दशा अंतरदशा में भी ये परिवर्तन संभव है। शनि के बाद सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी इस महीने पहले तो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में तरक्की। लेकिन जैसे ही 11 तारीख को सूर्य मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब ये स्थितियां पैदा होंगी, तब नौकरी में ट्रांसफर या तबादला हो सकता है, तब आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर परिवर्तन हो सकता है, घर बदल सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपकी पर्सनल भी हो सकती हैं और ये यात्राएं व्यापारिक भी हो सकती हैं। 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु भी आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो राहु भी तृतीय भाव में आपको यात्राएं करवाते हैं, दूरस्थ यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं, परिवर्तन देते हैं और भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग बना रहता है। इसी तरह मंगल की अपनी दशा अंतरदशा, मंगल स्वयं पहले तो अपने नक्षत्र में होंगे, फिर 13 तारीख को मंगल भी राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो मंगल भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको शनि के अंतर्गत या सूर्य के अंतर्गत बता चुका हूं, क्योंकि मंगल भी स्वयं तृतीय और नवम भाव, दशम भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में नौकरी में, कारोबार में ट्रांसफर, तबादला, परिवर्तन के संकेत बनते हैं। बुध की अपनी दशा अंतरदशा, बुध इस महीने के शुरुआत में पहले तो सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य सप्तमेश होकर अष्टम भाव में पड़े हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर की सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर की सेहत डाउन रह सकती है। इसके अलावा पारिवारिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं, घर में किसी बात को लेकर के चिंता भी हो सकती है। 7 तारीख को बुध चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रु परेशान करेंगे, कर्ज चढ़ सकता है आपके ऊपर। 15 तारीख को फिर बुध भी मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे और 22 तारीख को राहु के नक्षत्र में। तो बुध की दशा अंतरदशा में भी वही परिवर्तन जो मैंने आपको बताया शनि के अंतर्गत, मंगल के अंतर्गत। तो बुध भी जैसे ही मंगल और राहु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में या स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन के योग, ट्रांसफर, तबादला दे सकते हैं। गुरु की बात करें, अब गुरु चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। गुरु भरणी नक्षत्र में है, गुरु तृतीय भाव में, और शुक्र जो है चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो गुरु की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में सबसे अव्वल रहेंगे, आगे रहेंगे। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने वाले हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, नई भूमि, नया भवन, नया वाहन आदि खरीद सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। तो गुरु की दशा अंतरदशा आपको कुछ इस प्रकार से फल देगी। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी स्वयं ऐसा ही फल देंगे, क्योंकि शुक्र इस महीने के शुरुआत में पहले तो केतु के नक्षत्र में होंगे, अब केतु भी शुक्र की राशि में है और 17 तारीख को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में चले जाएंगे। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता, भरपूर लाभ मिलेगा। नई भूमि, नई जमीन, नए जायदाद, नया भवन खरीदने के योग, नया वाहन खरीदने के योग, लंबी
तिजोरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, फॉरेन सेटलमेंट के योग आपके बन सकते हैं। इसके बाद राहु की अपनी बात करें तो राहु मंगल की राशि में है, तो राहु भी मंगल की तरह फल देंगे, यानी नौकरी में ट्रांसफर, तबादला, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्राएं। केतु की अपनी बात करें तो केतु शुक्र की राशि में है, तो केतु शुक्र की भांति फल देंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको शुक्र क्या फल देने वाले, वही सब केतु की दशा अंतरदशा में भी मिलेगा। तो आपने देखा कि लगन के हिसाब से मैक्सिमम ग्रह या तो मंगल राहु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे या शुक्र के, और लगभग वैसा ही फल प्रदान करेंगे। अब इस महीने उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, कुंभ राशि से जो कुंभ राशि वालों की सिचुएशन है वो इस महीने बहुत बढ़िया नहीं है। राशि से आपके शनि जो हैं चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, मानसिक चिंता परेशानी। बृहस्पति भी वक्र होकर तृतीय भाव में है, भाई बंधुओं से चिंता परेशानी। शुक्र सप्तम भाव में है, पारिवारिक कलह कलेश। सूर्य बुध अष्टम में, मंगल केतु नवम में, तो ये ज्यादा बढ़िया सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे में जो मेरे ख्याल से कुंभ राशि वालों को इस महीने नवग्रह पूजन या नवग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि इस बार 9 के 9 ग्रह ही कुछ ना कुछ नेगेटिव दर्शा रहे हैं। तो ये महीना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ऐसे में उम्मीद करूंगा आप जो उपाय हैं वो करते रहेंगे तो इससे शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।